बच्चों जिस बात का बहुत इंतज़ार था, सब लोग परेशान थे कि कैसे क्या सिलेबस होगी, क्या नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस होगी। सब लोग परेशान थे, स्टूडेंट भी, फैकल्टीज भी, सब लोग। आखिर वो दिन आ गया। हालांकि इतना देर इसलिए हुआ क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे एक बार कि एनएमसी के साइड से हम ऑथेंटिसिटी जांच लें इसकी। ये जो पीडीएफ आया है, इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग तो सिंपल सी बात है कि ये बताया गया है कि यूजी में जो आएंगे उसकी सिलेबस जो गिवन है वो रिड्यूस सिलेबस है, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ये बहुत खुशखबरी है, बच्चों का स्ट्रेस भी कम हुआ, वक्त रहते सिलेबस आ गई, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये समझ गए। लेकिन अभी तक इसकी मैंने कई बार तलाश किया एनएमसी के साइट पे, पर हमेशा एरर ही बता रहा है। तो लेट अस सी, देखते हैं। पर जो अपने पास आया है, खुदा से दुआ है कि यही रहे बच्चों के लिए, बहुत राहत की बात है। तो हम बायो की सिलेबस पे बात करते हैं कि क्या रिड्यूस हुआ है, उस पर बात करते हैं। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री की हमारे फैकल्टी बात करेंगे। देखिए बच्चों, बायो की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो रिड्यूस सिलेबस है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो बिल्कुल वो सारे चैप्टर ही है। अब आप देखिए, अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, ये बड़ा इशू रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल उसमें सिर्फ फ्रॉग को दिया, हालांकि ये मुझे शक भी हो रहा है। तो उन्होंने फ्रॉग दिया है, यहाँ पे एम्फीबियन में इंसेक्ट लिखा है, सिर्फ फ्रॉग दिया है, कॉकरोच बिल्कुल नहीं है सिलेबस में। और शुरू का जो पोर्शन है टाइप्स ऑफ टिश्यू, वो भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि मॉर्फोलॉजी, ये इसका मतलब रिड्यूस सिलेबस जो न्यू एनसीईआरटी उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। उसके बाद सेल है, ठीक है। प्लांट फिजियो में अगर आप देख लें तो प्लांट फिजियो में भी बच्चों आप देखें तो वही सारे चैप्टर्स है जो ऑलरेडी थी अपने पास। फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, प्लांट ग्रोथ है, यानी ट्रांसपोर्ट हट गया सिलेबस से, मिनरल न्यूट्रिशन भी हट गया सिलेबस से। और नई एनसीईआरटी में ये दोनों चैप्टर ऑलरेडी है ही नहीं, तो यहाँ भी मेंशन है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आपके पास बिल्कुल रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ है। और सारे चैप्टर हालांकि कवर्ड है, लेकिन इसमें डाइजेशन वाला चैप्टर हट गया है, तो वो भी नई एनसीईआरटी में डाइजेशन वाला चैप्टर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी राहत भरी खबर ये है, अगर ये फैक्ट होता है तो, कि वक्त रहते ही सिलेबस डिसाइडेड है और अब पूरा एकदम फोकस और कंसंट्रेट इन्हीं चैप्टर्स पे करना है। केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, तीनों में ही रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आती है। अगर ये फैक्ट है तो मैं अभी भी श्योर नहीं हूं, एक बार मैं अपनी आंखों से एनएमसी के वेबसाइट पे देख लूं, जाकर श्योर होऊंगा। पर दुआ है कि यही रहे, और हर जगह ये सर्कुलेट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ हद तक तो सच्चाई होगी। ओके तो बच्चों, आइए लगते हैं और जम के नीट की तैयारी करते हैं। बाय।